बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस लेक्चर्स में हम प्रोग्रामिंग में कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजन स्ट्रक्चर। आज हम इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट किस तरह होते हैं एंड होती क्या है। तो नॉर्मली द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आई स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट and goes downward. The statements are executed in the same order in which they are written. जैसे नीचे ए आपके सामने आएगा भी कि हम इसको किस तरह स्ट्रक्चर में लिखते हैं। तो समटाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इफ सम कंडीशन इज ट्रू एंड द डिसीजन क्या होते हैं हमारे पास। अगर ये ट्रू हो तो हमारे पास क्या होगा, if the condition is passed is not be executed. This is called decision control structure या decision making statement. क्या होता है कि देयर आर 5 बेसिक्स टाइप ऑफ सी में हमारे पास है स्टेटमेंट के, जिसको हम यूज़ करते हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में। तो अभी तो हम C++ को डिस्कस करेंगे, तो है तो और भी बहुत सारे, लेकिन आपके कोर्स में जो हम बेसिक्स हैं तो इसमें हम इतना ही करेंगे ताकि इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की लेक्चर को, जो कि है डिसीजन स्टेटमेंट। क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ब्लॉक नीड टू बी एग्जीक्यूट और नॉट विच इज़ डिसाइड बाय द कंडीशन। समझ आ रही है। इसमें हमारे पास बहुत सारे और भी चीज़ें आती हैं, तो आगे ये आएंगी। क्या है कि द इफ कंडीशन एज ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज क्या होगा, इफ द कंडीशन एज पास देन द स्टेटमेंट ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस किस्म के कंडीशन चलेंगे, तो उसी के बेस पर हम कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि इन C++ लैंग्वेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। वन इज इफ स्टेटमेंट हमारे पास होता है, इफ कंडीशन इसमें हम लगाते हैं। दूसरा हमारे पास है इफ एल्स है। इसके अलावा हमारे पास है स्विच। अगर सी में आप देख ले तो उसमें हमारे पास जो है ना इफ है, इसके बाद हमारे पास इफ एल्स है, इफ एल्स है, इसके बाद फिर हमारे पास जो है ना एल्स इफ है, स्विच है, और इसके अलावा हमारे पास और भी हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो है अभी C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। जबकि सी में हमारे पास नेस्टेड स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है, और भी बहुत सारे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका है कि C++ में हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल स्टेटमेंट हो गया, एंड स्विच स्टेटमेंट। आगे जाएंगे एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को और भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्या है कि इफ देन स्टेटमेंट। इफ की हम जब बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हम पहले इफ जो कंडीशन होते हैं देन स्टेटमेंट, फिर इसमें ब्लॉक के अंदर हम इसका जो स्टेटमेंट्स है उस स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, इवोल्यूट करते हैं द कंडीशन एंड टेक करते फिर एक्शन अकॉर्डिंगली द सेंटेक्स। जैसा यहाँ पर हमारे पास सेंटेक्स जो है वो क्या होगा कि इफ लगेगा। जैसा आप इस रेड कलर को देख सकते हैं कि इफ, तो वहाँ पर हम कोई कंडीशन लिख सकते कि ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, या इक्वल है, या हम कोई भी कंडीशन जो हो, और फिर जो नीचे पैरेंथेसिस है उसमें हम वो स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो ये हमारे पास सेंटेक्स है इफ स्टेटमेंट का C++ में। क्या है कि इफ कंडीशन एंड इस तरह ये सिंगल लाइन होगी तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। तो क्या है कि इफ देन, इफ होगा देन स्टेटमेंट। आप ज़रा इस स्ट्रक्चर को देख लिया ना। इफ देन एज मोस्ट बेसिक स्टेटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इट टेल्स टू प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ए सर्टेन पार्ट ऑफ कोड ओनली ए पार्टिकुलर कंडीशन एज ट्रू। अगर ये हमारे पास ट्रू हो तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चलाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पर दे दूँ कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, मैं ये सपोज कर लूँ कि ए ग्रेटर देन बी कंडीशन में मैं ए ग्रेटर देन बी लिख लूँ, तो मैं यहाँ पर जो लिखूँगी सी आउट क्या लिखूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन
बी, ये वाली कंडीशन मैं लिखूँगी तो मेरे पास यही एग्जीक्यूट होगा इफ में। और इफ में हमारे पास बस एक ही कंडीशन होता है, तो ये वो सही हो गया तो सही, गलत हो गया तो गलत होगा। समझ आ रही है? दूसरा कोई चॉइस नहीं होगा, इफ होगा या हमारे पास ट्रू होगा या हमारे पास पास होगा। अच्छा स्टूडेंट, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, तो सिंटैक्स भी आपको इफ का समझ आ चुका है। अच्छा, अब ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एप अंडरस्टैंड कराऊंगी कि किस तरह हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में एप को इस ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड आपके सामने जो प्रोग्राम आप कंप्यूटर में रन करते हो तो वहाँ पर किस तरह वो प्रोसेस होता है। तो आप ज़रा इस को देख लें हमारे पास कि एप कंडीशन लग गया, फिर पेरेंथेसिस और इसके अंदर हमारे पास सेंटेंस, ये हम राइट इस तरह करते हैं। एंड जो हमारे पास ये फिगर है, फिगर में आप ज़रा देख लें, ओके फिगर में देख लें कि जो ग्रीन है वहाँ से हम कुछ इनपुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशन में आ जाएगा। कंडीशन अगर हमारे पास क्या है कि इफ़ कंडीशन एज ट्रू लिखा है तो डायरेक्ट नीचे आएगा, कंडीशनल ब्लॉक में आएगा एंड रेड के थ्रू फिर वो प्रोसेस होकर उसका रिजल्ट आएगा। अगर हमारे पास ग्रीन से जो कंडीशन आया है, अगर ये जो है ना क्या है गलत है, तो फिर इस लेफ्ट राइट की तरफ ज़रा देख लें तो उस तरफ क्या है जगह इफ़ कंडीशन एज पास, तो डायरेक्ट ही आकर प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। अब क्लियर है स्टूडेंट? ये हमारे पास जो है ना इफ़ का स्टेटमेंट है कि हम इसको किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। तो थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दी जाओ कि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्ट ही कंडीशन ब्लॉक में आएगा एंड फिनिश होगा। अगर हमारे पास कंडीशन पास है तो क्या होगा, वो कंडीशनल ब्लॉक में नहीं आएगा बल्कि डायरेक्ट ही दूसरी तरफ से वो बाहर निकल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा इफ का स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, हम अभी जो है ना इसी को एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे एप को, स्टेटमेंट को, इस कंडीशंस को। तो देख ले हमारे पास एग्जाम्पल है। पहले आप लोगों ने डिफरेंस लाइब्रेरीज को लोड करना है, हैश इंक्लूड studio.h। सही है, ये जो अभी studio.h भी हमारे पास जो है सी में हम ज़्यादातर यूज़ करते थे, एंड हैश इंक्लूड corner.h C++ में हम इसको यूज़ करते हैं। क्या होता है, वाइड मैन फंक्शन हमने कर दिया। इसके बाद हमने जो है हम कुछ इनपुट करेंगे, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशंस करेंगे। तो आप देख ले पेरेंथेसिस हमने स्टार्ट एंड एंडिंग के डाल दिए, फिर उसके अंदर हमने वहाँ सिंटेक्स में कहा था ना कि स्टेटमेंट होंगी। तो अब डिफरेंट स्टेटमेंट होंगी। स्टेटमेंट क्या है कि इंटीजर टाइम इक्वल है 10, यहाँ हमने इनिशियलाइजेशन भी कर ली और साथ में उसके वैल्यू भी असाइन कर, डिक्लेरेशन भी कर दिया। क्लियर स्क्रीन फंक्शन हो गया। ठीक है, ये फंक्शन आपके पास रिजल्ट को स्क्रीन पर ले आएगा। यहाँ पर कंडीशन है इफ़ टाइम ग्रेटर देन 12, इफ़ हमारे पास वो है और यहाँ पर कंडीशन है टाइम ग्रेटर देन 12। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका इफ़ की बॉडी होगी, पेरेंथेसिस स्टार्ट हो गई सी आउट गुड मॉर्निंग एंड पेरेंथेसिस हमने बंद कर दी, मीन इफ टाइम ग्रेटर देन 12 तो सी आउट गुड मॉर्निंग एंड गेट सी एच फंक्शन एंड ये। तो आई होप यहाँ तक समझ आ चुका है ना। इसका काम क्या होगा कि अगर कंडीशन में है कि अगर टाइम में हमारे पास ऊपर हमने टाइम इंटीजर्स दिया है 10 दिया है, अगर ये टाइम जो है हमारे पास ज़्यादा हो 12 से तो वहाँ तो 10 है और 12 से ही कम भी है। तो क्या है कि अगर ये कंडीशन सही हो तो क्या करे, गुड मॉर्निंग को डिस्प्ले करे स्क्रीन पर, अदरवाइज जो है ना वो डायरेक्ट ही प्रोग्राम को फिनिश करे। तो आप देख ले कि 10 ग्रेटर देन 12 है, गलत है ना, 10 तो हमारे पास लेस देन 12 है, तो ये कंडीशन गलत है। तो मीन वो डायरेक्ट प्रोग्राम को फिनिश करेगा और वो जो है स्क्रीन पर गुड मॉर्निंग को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो आई होप आपको इफ स्टेटमेंट्स की प्रोग्राम की समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह स्टेटमेंट्स करते हैं, किस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। ओके स्टूडेंट, हम अब आगे जाएंगे एंड आगे कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या है हमारे पास के कंस्ट्रक्टिंग द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ऑप्शनल, क्रिएट द बॉडी व्हेन वी आर हैविंग मल्टीपल स्टेटमेंट। समझ आ रही है? इसमें हम जो पेरेंथेसिस लगाते हैं तो सिंगल में ज़्यादातर लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती इसे। अच्छा, अगर हम मल्टीपल करेंगे तो फिर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट में हम इस तरह बॉडी को भी क्रिएट करते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है कि फॉर ए सिंगल स्टेटमेंट
इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द बॉडी। अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है तो उसमें फिर ज़रूरत नहीं है कि हम बॉडी को स्पेसिफाई कर ले, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ना सिंगल स्टेटमेंट हम करते हैं तो इसमें आप लोग को ये पेरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रा आप यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी आप एक सेंटेंस है तो उसकी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि इफ़ द बॉडी इज़ नॉट स्पेसिफाई देन ऑटोमेटिकली कंडीशन पार्ट विल बी टर्मिनेटेड विद द नेक्स्ट सेमीकोलन। समझ आ रही है? अगर हमारे पास जो बॉडी है वो ना सेटिस्फाई हो, जिसे हम पिछले वाले एग्जांपल में सेटिस्फाई नहीं थे ना कि मीन कंडीशन हमारे पास रॉन्ग आ रहा था, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकल कंडीशन जो पार्ट जो है वो टर्मिनेट होगा उस कॉलन के साथ और नेक्स्ट में फिर जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब आगे जाएंगे एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में जो दूसरा हमने स्टडी कर लिया है इफ़ एल स्टेटमेंट्स, इसको ज़रा स्टडी करेंगे कि हमारे पास इफ़ एल स्टेटमेंट क्या होता है। क्या है कि इफ़ स्टेटमेंट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू टेक एक्शन प्रोवाइडेड सम गिवन कंडीशन एज ट्रू, it does not allow to take action if the given condition is passed, then if else statement gave the this opportunity। the syntax of the if statement हमारे पास जो है ये आपके पास नीचे रेड में दिया गया है। तो हमारे पास क्या है कि if else statement जो है ना कि in general it can be used to execute one block of the statement among two block। अगर हमारे पास two block है तो if else है ना, मीन if हमारे पास एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन रॉन्ग है तो फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सही है। तो इसमें हमारे पास दो चॉइस ही होते हैं। तो इसमें यही है कि इसमें हम जो है ना एग्जीक्यूट करते हैं, आम तौर पर जो इसको हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं वन ब्लॉक स्टेटमेंट को दो ब्लॉक में से, अगर एक ही बस सही होगा तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। क्या है कि एन सी लैंग्वेज एफ एन एल्स आर द कीवर्ड एन सी। समझ आ रही है? सी लैंग्वेज में हमारे पास एफ जो है एंड एल्स, ये दोनों हमारे पास कीवर्ड है सी में, यहाँ पर हमारे पास C++ में। अच्छा, यहाँ सेंटेक्स ज़रा देख लें कि एफ कंडीशन आ गई, फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट हो गई और फिर हमारे पास एल्स एंड कंडीशन होगा, इसकी भी बॉडी बन होगी। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग एंड एंडिंग पैरेंथेसिस को नहीं भूलना, ये मस्ट डालनी है। तो इसको देख लें कि अच्छा सिंगल सेंटेंस हो तो आप इसको ना भी डालें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मल्टीपल सेंटेंस हो तो उसमें आप लोगों ने इन चीज़ों को पैरेंथेसिस को मस्ट डालना होगा। अच्छा, अगर नेक्स्ट में देख ले कि इफ द अबव सेंटेंस व्हेन एवर कंडीशन एज ट्रू ऑल ऑफ द एफ ब्लॉक स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट। समझ आ रही? फर्स्ट कंडीशन को देखें कि एफ कंडीशन, अगर यहाँ पर एक कंडीशन है और वो सही है तो फिर हमारे पास इसके सामने जो सेंटेंस है वो चलेगा, बाकी जो है ना स्किप हो जाएगा। अगर हमारे पास एफ कंडीशन ही गलत है तो फिर एल्स आएगा और एल्स वाली स्टेटमेंट को वो डिस्प्ले करेगा। अच्छा, क्या करेगा, आप लोगों को अभी मैंने बता दिया ना कि द इफ ब्लॉक स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम बाय नेग्लेक्टिंग एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। इफ द कंडीशन एज पास else block statement remaining statement of the program are executed by the neglecting if block statement। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। ये हमारे पास इफ एल्स का स्ट्रक्चर्स है, आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, बाकी जब प्रोग्राम आ जाएगा तो उसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने बेसिकली इन फॉर्मेट का इनका जो सिंटैक्स है इसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, ज़रा आप इस ब्लॉक डायग्राम में भी देखिए, एक तरफ प्रोग्राम है दूसरी तरफ ब्लॉक डायग्राम दिए गए हैं। जो प्रोग्राम है उसमें ज़रा देख ले कि इफ कंडीशन, तो उसकी जो ब्लॉक है उसके अंदर सेंटेंस स्टेटमेंट लिखा है, फिर इसके बाद हमारे पास वो खत्म हो गई, एल्स है, फिर इस एल्स की हमारे पास स्टेटमेंट है। तो आप ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम में आ जाए कि आप इस ग्रीन जो आपके पास जो सर्कल है इसमें आप कुछ इनपुट करते हो तो वो कंडीशन में आ जाएगा। अगर आपके पास कंडीशन सही है तो वो डायरेक्ट ही एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। समझ आ रही है? क्या है, सॉरी, अगर हमारे पास ये कंडीशन है और वो यहाँ पर इफ कंडीशन एस पास तो वो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में आएगा और एल्स ब्लॉक में होते हुए वो फिर एंड होगा। अगर हमारे पास कंडीशन जो है ना इस फॉर्म में क्या है कि इफ कंडीशन एस ट्रू तो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा और इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और डायरेक्ट ही वो
एंड करेगा। अब क्लियर हो गया, समझ आ रही बात? क्या है कि अगर हम एफ का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं तो हम एफ ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ पर जो सेंटेंस है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है वो गलत है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ही एल्स ब्लॉक में जाएंगे एंड वहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया एफ एल्स का जो हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं। अब एक प्रोग्राम को लिखेंगे एंड प्रोग्राम के थ्रू आपको एफ एल स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास एफ एल स्टेटमेंट होता क्या है। तो क्या है यहाँ पर ऊपर ये कमेंट्स तो आप लोगों ने मैंने आपको किए हैं, कमेंट्स आते होंगे तो देख ले कमेंट्स के अंदर क्या लिखा है। ये हमारे पास जो है ना मल्टीपल कमेंट्स है, सही है। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स है, एक हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरे हमारे पास है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो अब ये जो है आपके सामने ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स है, इसको ज़रा देख ले स्लैश एंड स्टार। कमेंट्स के अंदर क्या लिखा है कि प्रोग्राम टू चेक वेदर एन इंटीजर एज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस प्रोग्राम कंसिडर 0 एज पॉजिटिव नंबर। ये कमेंट्स में इसलिए लिखा है, इसी के बेस पर हम ये प्रोग्राम करेंगे एंड इसके थ्रू आपको एफ एल्स भी अंडरस्टैंड कराएंगे। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड istream.h, समझ जा रही है? ओके, थोड़ी सी यहाँ पर ज़रा मिस्टेक है, ज़रा देख लें। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है इंटीजर्स मैन फंक्शन है, फिर इसके बाद बॉडी स्टार्ट हो गई और उसके अंदर हमने डिफरेंट स्टेटमेंट लिखे हैं। क्या है कि इंटीजर नंबर सेमीकोलन सी आउट एंटर एन इंटीजर, तो वहाँ पर स्क्रीन पर ये आ जाएगा। तो सी एन नंबर, तो नंबर की जगह आप कीबोर्ड से कोई नंबर पुट करोगे। इफ यहाँ पर कंडीशन है इफ नंबर ग्रेटर इक्वल है 0, अगर नंबर हमारे पास 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो क्या कर ले, ये सेंटेंस को डिस्प्ले कर ले। क्या है कि सी आउट यू एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर एंड नंबर एंड लाइन, तो ये हो जाएगा, सही है। इसकी ये पेरेंथेसिस हमने लगा ली। फिर इसके बाद एल्स का पोर्शन होगा सी आउट यू एंटर ए नेगेटिव इंटीजर नंबर एंड लाइन, समझ आ रही है। फिर इसमें है सी आउट दिस लाइन इज ऑलवेज प्रिंटेड एंड इसकी बॉडी भी खत्म हो गई। तो अब देखिए एक इफ का पूरा हमारे पास बॉडी है, दूसरा हमारे पास एल्स की है। अब वहाँ पर हमारे पास है कि एंटर एन इंटीजर, वो स्क्रीन पर आ जाएगा और आपके पास एक बॉक्स को देगा। तो क्या है सी एन एन नंबर, तो आप लोग कीबोर्ड से कोई नंबर इनपुट करोगे, तो आप कीबोर्ड से चलो 2 को इनपुट कर लिया आप लोगों ने। तो अब देख रहे कि 2 जब आ जाएगा तो 2 नंबर में पुट हो जाएगा, तो 2 ग्रेटर इक्वल है 0, समझ आ रही है। 2 हमारे पास ग्रेटर है लेकिन इक्वल तो नहीं है ना 0 के, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, समझ आ रही बात की? अच्छा, 2 हमारे पास बड़ी भी है बराबर भी है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा सेम तो है ना, बड़ी है लेकिन बराबर तो नहीं है 0 के। तो क्या आ जाएगा यू एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पर मैं दे दूँ कि हमारे पास क्या है कि मैं दे दूँ कि -1 को मैं ले लूँ, तो -1 ग्रेटर देन इक्वल, तो ना तो ग्रेटर है ना इसकी इक्वल है, तो मैं क्या एल्स पार्ट में चली जाऊँगी एंड एल्स में मैं इसको प्रिंट करूँगी। क्या है कि दिस लाइन इज़ ऑलवेज प्रिंटेड। तो आई होप सर आपको एल्स की समझ आ चुकी है एंड प्रोग्राम भी हमने अभी कर लिया एफ एल्स का, तो इसकी भी अभी आपको समझ आ चुकी है। अब हम इसके बाद आगे जाएंगे एंड आगे हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट्स को करेंगे। नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट को करेंगे तो हमारे पास नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास डिफरेंस जो है कंडीशन होंगी। ओके, थोड़ी सी ज़रा मैं इसको जूम कर लूँ। अच्छा, नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि द एफ एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट 2 डिफरेंस कोड डिपेंडिंग अपॉन whether the test expression as true or false. Sometimes a choice has to be made from more than 2 possibilities. The nested FL statement allow you to check for multiple test expression and execute different codes for more than 2 conditions.
सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड एप्स जो हमारे पास है इफ एल्स, तो इसमें हमारे पास क्या है कि इफ टेस्ट एक्सप्रेशन हम ये लिखेंगे और बॉडी के अंदर लिखेंगे स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इफ टेस्ट एक्सप्रेशन एज ट्रू। एल्स में क्या होगा, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इफ टेस्ट एक्सप्रेशन एज पास एंड टेस्ट एक्सप्रेशन टू एज ट्रू। एल्स में फिर दोबारा जाएंगे एंड एल्स एप में दोबारा हम कोई सेंटेंस को डिस्प्ले करेंगे जो कि है टेस्ट टू बी एग्जीक्यूट एप क्या है हमारे पास, एप टेस्ट एक्सप्रेशन 1 एंड टेस्ट एक्सप्रेशन 2 एज पास एंड टेस्ट एक्सप्रेशन 3 एज ट्रू। एल्स फिर दोबारा करेंगे स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इफ ऑल टेस्ट एक्सप्रेशन आर पास। तो इस तरह क्या होगा कि एक ऐप के अंदर हम दूसरे एल्स में जाएंगे, उसके अंदर फिर दोबारा हम एल्स ऐप में जाएंगे, फिर दोबारा एल्स में जाएंगे, तो मीन इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके थ्रू हम एक प्रोग्राम को करेंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एप एल्स की तरह ये सारा हमारे पास है। ओके, क्या है, अब एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस नेस्टेड एल्स के थ्रू। प्रोग्राम है क्या कि प्रोग्राम टू चेक वेदर एन इंटीजर एज पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। तो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच इंटीजर मैन फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इंटीजर नंबर, तो यहाँ पर हम इनपुट करेंगे कोई नंबर के सी आउट एंटर एन इंटीजर सी एन नंबर। यहाँ पर हम वो प्रोग्राम के थ्रू उसी नेस्टेड एफ एल्स को लाएंगे। क्या है कि एफ नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो तो सी आउट यू एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर एंड नंबर एंड लाइन। ये हमने कर लिया, इसकी बॉडी बंद हो गई। इसके बाद एल्स एफ पर जाएंगे एंड क्या करेंगे, नंबर लेस देन ज़ीरो तो सी आउट यू एंटर ए नेगेटिव इंटीजर नंबर। आप लोगों ने इस तरह सेमीकोलन, पैरेंथेसिस, इस डबल कोट, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। इसके बाद फिर आप लोगों ने एल्स पर जाना है एंड सी आउट यू एंटर ज़ीरो एंड लाइन सी आउट दिस लाइन एज ऑलवेज प्रिंटेड एंड इसकी बॉडी भी हमारे पास ख़त्म हो गई। समझ जा रही स्टूडेंट। अब थोड़ी सी मैं ज़रा इसको आपको एग्जीक्यूट कराती हूँ किस तरह। यहाँ पर मैं कोई जो है ना आप लोगों ने जो आउटपुट में है कि क्या आएगा, हम चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरोस को करेंगे। तो यहाँ पर देख लें हमारे पास जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे वो इंटीजर होगा। तो एंटर एन इंटीजर, तो कीबोर्ड से जैसे आपके पास ये मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पर तो आप कीबोर्ड से कोई वैल्यू पुट करोगे। तो चलो मैं यहाँ पर लूट करती हूँ 1, मैंने पुट कर दिया। तो एप में आऊँगी, एप 1 ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये तो सही है ना। तो क्या होगा कि सी आउट यू एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। समझ आ जाएगी बात, समझ आ रही है। ओके, ये स्क्रीन पर आ जाएगा। तो मेरे पास जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा ये सारा। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ कि 2 दे दूँ तो 2 ग्रेटर देन ज़ीरो, तो सही है। यहाँ पर भी ये सारा है। फिर जब मैं नेक्स्ट में जाऊँगी तो अगर मैं यहाँ पर सारे वो हो जाए तो फिर नेक्स्ट में जाऊँगी कि एल्स एप नंबर लेस देन ज़ीरो। अगर ये हमारे पास लेस देन ज़ीरो हो तो उसमें हमने देखा ना कि 1 मैंने पुट किया था तो वो तो सही हो गया। अब वहाँ यहाँ मैं 1 को पुट करूँगी तो 1 लेस देन ज़ीरो, तो ये तो गलत होगा ना। तो मैं इसी को क्या करूँगी, वो डिस्प्ले करूँगी। इसके बाद एल्स एप पर आऊँगी, क्या करूँगी कि यू इनपुट ज़ीरो दिस लाइन इज़ ऑलवेज प्रिंटेड। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास था नेस्टेड इफ एल्स। अब थोड़ा सा ज़रा हम नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट हम दूसरे को करेंगे जो कि हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि जिधर स्विच स्टेटमेंट जो है ना यूज़ करते हैं, कंपेयर करते हैं हम एक ही जो हमारे पास वेरिएबल होता है, एक ही हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल इसके साथ क्या करते हैं, उसकी वैल्यूज़ के साथ हम इसको जो है ना डिफरेंस हमारे पास इसमें केसेस होते हैं। और इसमें हमारे पास जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो जो उसको हम डिफरेंस केसेस कहेंगे। कहते हैं कि क्या होता है कि देन ए सेट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन द केस इज executed if the value of the variable or expression match with that particular case। हमारे पास इसका जो सिंटैक्स है स्विच स्टेटमेंट का वो भी दिया गया है, बहुत ही इजी है। क्या है, पहले आप लोगों ने कीवर्ड्स को लिखना है, स्विच को लिखना है,
एंड फिर स्विच के अंदर हमने क्या एक्सप्रेशन हो, वेरिएबल हो, फिर बॉडी स्टार्ट होगी, फिर केस वैल्यू लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रेक भी करेंगे, डिफ़ॉल्ट भी लिखेंगे, एंड स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मस्त लिखनी है, समझ आ रही है। इसके थ्रू हम एक प्रोग्राम को करेंगे तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी सिंपल अल्फाज में मैं बता दूँ कि आप जब प्रोग्राम जो कीवर्ड्स स्विच को लिखोगे तो उसके अंदर जो कंडीशन होगा, इसमें कोई एक्सप्रेशन या वेरिएबल आप लिखोगे, फिर बॉडी स्टार्ट होगी। जैसे बॉडी स्टार्ट होगी तो इसमें हमारे पास डिफरेंस केसेस होंगी। तो ये तो केसेस के लिए एक एक केसेस के लिए आप लोग जो है ना केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3 इस तरह लिखोगे, सही है। और जो एक जिस तरह मैंने अभी लिख लिया कि केस वैल्यू 1, तो उसके अंदर मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगी, और सेंटेंस लिखने के बाद मैं फिर लास्ट में ब्रेक भी लिखूंगी। फिर उसके बाद मैं दूसरा केस वैल्यू 2 लिखूंगी, तो उसके अंदर भी मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, फिर ब्रेक को लिखूंगी, और फिर इस तरह मैं जो है ना दूसरा केस पर जाऊंगी, केस वैल्यू 3, और इसमें भी मैं स्टेटमेंट को लिखूंगी, ब्रेक को लिखूंगी, इस तरह मैं जाऊंगी। जब मैं लास्ट को लिखूंगी तो लास्ट में मैं आप लोगों ने ये मस्त लिखना है कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, और इसके बाद ये पेरेंथेसिस को बंद करना है। तो ये तुम्हारे पास सिंपल सा स्विच का ब्लॉक डायग्राम था, मीन जो हमारे पास सिंपल सेंटेक्स था। तो स्विच बेसिकली क्या होता है कि ए स्विच स्टेटमेंट वर्क विद बाइट, शॉर्ट character and integer formative data type. It also works with the enumerated type and string. ओके इसके बाद आगे जाएंगे, एक थोड़ी सी ज़रा इसके लिए कुछ रूल्स को भी स्टडी करेंगे। हमारे पास इसके जो इम्पोर्टेंट रूल है वो क्या क्या है। तो रूल फॉर ऑफलाइन स्विच, फर्स्ट वन हमारे पास है कि विद स्विच स्टेटमेंट यूज ओनली बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, character data type. You can use any number of case statement within a switch. Value for a case must be same as the variable and switch. Limitation of switch. Logical operator cannot be used with the switch statement. For instance, जैसा हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है कि केस के ग्रेटर देन इक्वल है 20, इट इज़ नॉट अलाउड। इस तरह हम आप लोग कोई भी केस नहीं लिखोगे, सिंपल केस लिखोगे कि केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3 अप टू इस तरह। लेकिन इस तरह जो लेस देन हो, इक्वल हो, इस तरह आप लोग नहीं लिखोगे, ये अलाउड नहीं है। स्विच केस वेरिएबल कैन हैव ओनली इंटीजर एंड कैरेक्टर डेटा टाइप। जो हमारे पास केस की वैल्यू होगी तो वो हमारे पास इंटीजर्स एंड कैरेक्टर डेटा टाइप होगा। सो फ्लोट डेटा टाइप इज़ नॉट अलाउड, और इसमें हम जो है ना फ्लोट डेटा टाइप जो है ना वो अलाउड नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे एंड इसका एक ब्लॉक डायग्राम को स्टडी करेंगे। क्या है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो इसके लिए आप देख लें स्विच एक्सप्रेशन, फिर इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर जो बॉडी स्टार्ट होगी एंड डिफरेंट केसेस एंड स्टेटमेंट होगी। तो जैसे आप प्रोग्राम में कुछ इनपुट करोगे, एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा वो आएगा फर्स्ट केस 1, स्टेटमेंट 1 एंड ब्रेक चलेगा। फिर इसके बाद अगर वो सही है, सेटिस्फाई करता है, तो डायरेक्ट ही वो क्या हो जाएगा, इस तरह ग्रीन पर आ जाएगा एंड डायरेक्ट ही वो इस रेड पॉइंट पर आएगा और अपने प्रोग्राम को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट वाइल जिन लास्ट जो सेंटेंस है सही है, तो ये तो मस्ट होगा। समझ आ रही है। केस 1 स्टेटमेंट 1 ब्रेक, इससे आ गया। फिर यहाँ पर आप ज़रा ये कट को देख ले, सर्कट सा जो है, सर्कट के नीचे जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आएगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एंड इस तरह। फिर इसके बाद हमारे पास है केस 2 स्टेटमेंट 2 एंड ब्रेक। फिर अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो डायरेक्ट ही एंड होगा, नहीं करता तो फिर नेक्स्ट केस 3 पर आएगा, फिर स्टेटमेंट 3 ब्रेक, फिर इस तरह जाएगा एंड आखिर में बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी इसमें जो है ना सही नहीं हुआ तो बस आएगा बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एंड। ओके स्टूडेंट, ये तो हमारे पास था सिंपल ब्लॉक डायग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक प्रोग्राम में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं यहाँ पर इस पर आते हैं। टू डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, एग्जाम्पल ऑफ द स्विच केस क्या है कि हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड
connet.h। आप इसको 2 लाइन में लिख ले। सही है, ये अभी जो है ना एक लाइन में है, लेकिन आप इसको 2 में कर सकते कि हैश इंक्लूड iStream.h, नेक्स्ट लाइन में है हैश इंक्लूड connet.h। फिर हमारे पास है वाइड मेन, ये आप लोगों ने लिखना है। फिर बॉडी स्टार्ट हो गई, इसके अंदर फिर हम आप लोगों ने लिखना है कि इंटीजर कैरेक्टर सेमीकोलन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन सेमीकोलन, सी आउट, एंटर एनी नंबर 1 to 7 सेमीकोलन, CN CH सेमीकोलन, स्विच CH। केस 1 हमारे पास है सी आउट, टुडे इज़ मंडे, ब्रेक। समझ आ रही है, उसाहा स्विच हमने वो कर लिया ना, तो इसका हमने एक्सप्रेशन कैरेक्टर लिख लिया। केस 1 में हम क्या करेंगे, बॉडी स्टार्ट हो गई, उसके अंदर लिखेंगे केस 1 सी आउट टुडे इज़ मंडे एंड ब्रेक करेंगे एंड सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी केस 2 सी आउट टुडे इज़ ट्यूसडे सेमीकोलन एंड ब्रेक। आप लोगों ने मस्त लिखना है। सही है, ओके। अगर आप ब्रेक इसमें नहीं लिखोगे तो मीन आपका यही एक स्टेटमेंट ही बार बार रिपीट होगा और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि मीन ये यहाँ पर ब्रेक होगा और ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट पर जाएगा। फिर केस 3 सी आउट टुडे इज़ वेडनेसडे सेमीकोलन एंड ब्रेक सेमीकोलन। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना दूसरा केस है पोर है, केस पोर है। तो यहाँ पर सी आउट टुडे इज़ थर्सडे सेमीकोलन एंड ब्रेक सेमीकोलन। केस 5 सी आउट टुडे इज़ फ्राइडे ब्रेक सेमीकोलन। केस 6 में देख ले सी आउट टुडे इज़ सैटरडे सेमीकोलन ब्रेक सेमीकोलन। केस 7 को देख ले सी आउट टुडे इज़ संडे सेमीकोलन ब्रेक सेमीकोलन। डिफ़ॉल्ट लास्ट में हम जब आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट सी आउट ओनली एंटर वैल्यू 1 to 7 सेमीकोलन एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को बंद करेंगे, CH फंक्शन लिखेंगे, फिर इसके बाद दोबारा इसको बंद करेंगे एंड आपके पास जो आउटपुट आएगा क्या है, वहाँ पर आप लोगों ने जो सी आउट किया था एंटर एनी नंबर 1 to 7, तो यहाँ पर देख ले आपके सामने स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाएगा कि एंटर एनी नंबर 1 to 5। इसके बाद आपने CN CH लिखा था, तो CH हमारे पास इसकी क्या आ गई, इसमें हमारे पास CN, इसमें आपके पास जो है ना ये आ जाएगा कि जो वैल्यू आप उसको पुट करोगे, जैसा यहाँ पर 5 को पुट किया है, तो क्या है 5 में ज़रा देख लें कि टुडे इज़ फ्राइडे। केस 5 समझ आ रही है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट जो डिसीजन स्ट्रक्चर्स स्टेटमेंट होती है वो किस तरह होते हैं एंड हम इसमें किस तरह एक डिसीजन लेते हैं एंड एक प्रोग्राम को कंटिन्यू एंड प्रोसेस करते हैं। तो आई होप सो आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।